भैया मेरी प्रिपरेशन उतनी जबरदस्त नहीं हुई है, तो क्या मैं 40 टू 55 डेज में सीए इंटर की एग्जाम को पास कर सकता हूं? तो मेरा आंसर है यस, आप कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको थोड़ा और स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट एंड हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी स्टडीज में, बट आप डेफिनेटली पास तो कर ही सकते हो। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं अमेजिंग चीजें जिसे आप अपने लास्ट 40 टू 50 डेज में उसे इंप्लीमेंट करके अपनी सीए इंटर की एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कंप्लीट योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब आपका फर्स्ट टाइम रीडिंग बोल रहे हो या फिर आपका कोचिंग का कोई लेक्चर्स बाकी है या जो भी चीजें आपको लगती है कि यार ये मेरे को अभी बाकी है, फर्स्ट टाइम करना है, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। क्योंकि आपको भी पता है जब तक वो चीजें बाकी होती है ना, आपको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसा रहेगा कि यार ना लॉ में यार ये 3 चैप्टर अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। वो टेंशन देता है हर रोज आपको। बेटर चीज है वो टेंशन वाली चीजों को एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। आपको लगता है कि यार मेरे को 2 चैप्टर के लेक्चर्स देखने बाकी है, पहले उसको कंप्लीट करो। क्योंकि लेक्चर्स आपको नॉलेज जरूर से दे सकते हैं, आपको सिखा जरूर से सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ स्टडी ही देने वाला है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि डू नॉट रिवाइज एवरीथिंग एवरी टाइम। मतलब मैंने देखा हुआ है कि यार स्टूडेंट, अगर आप देखो यार पहली बार आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आईसीए मटेरियल भी देखोगे, आरटीपी देखोगे, एमटीपी देखोगे, आप अपने क्लासेस के क्वेश्चंस देखोगे। मतलब एक सब्जेक्ट में आप ऑन एवरेज 300 टू 400 क्वेश्चंस देखते हो। जब रिवाइज करने की बारी आती है तब आप फिर से वही सारी चीजें रिवाइज करने बैठ जाते हो। यार 400 क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना वो छोटी बात नहीं है। और इसीलिए हमारे रिवीजन भी कम होता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हम सोचते हैं उतने टारगेट पे कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे भैया कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं बात करूं सीए इंटर मई 23 की एग्जाम के लिए, ग्रुप 1 बोलो या ग्रुप 2 के लिए, ठीक है, आपको पास्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों को एनालाइज करने में, एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर दो कि भैया ऐसी कुछ चीजें बता दो जिसमें से 70 टू 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हमको सिमिलर क्वेश्चंस दिख जाए, तो आपके लिए हमने यानी स्टडी बडी क्लब की पूरी टीम ने मिलकर लास्ट के 6 टू 9 अटेम्प्ट्स को पूरा स्टडी किया है, डिटेल में स्टडी किया पेपर्स को कि क्या क्या चीजें पूछी गई, आरटीपी में क्या चीजें आई, एमटीपी की हर सीरीज को देख लिया, क्या चीजें पूछी गई है, क्या चीजें अभी तक एग्जाम में नहीं आई है, क्या फ्रिक्वेंटली आ रही है, सब चीजों को एनालाइज करके हर सब्जेक्ट के लिए, आप बोलो ग्रुप 1 के लिए या फिर आप बोलो ग्रुप 2 के लिए, सबके लिए हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करके बनाए हुए हैं, जिसमें से हम आपको देने वाले अराउंड 80 टू 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 70 टू 80 मार्क्स का पेपर्स आपको इसमें से मिल जाएगा। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। मुझे मतलब कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा का है इस बार, ठीक है। और कई बार कई पेपर्स में ऐसा निकला है कि मैं 70-80 बोलता हूं बट 85 या 90 तक भी उसमें से कवर हो जाता है। तो आप जरूर से इसके लिए जाइए। लास्ट 6 टू 9 अटेम्प्ट्स का पूरा डिटेल स्टडी किया हुआ है। कोई ज्यादा प्राइस नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्जेक्ट के लेक्चर है ना, उससे भी आधा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उतना हम पूरे ग्रुप का चार्ज कर रहे हैं। आप जरूर से जाइए, आपका 6 महीने ये बचा सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। और मैंने इतना कम प्राइस इसीलिए रखा है ताकि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। परचेज करने के लिए लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हो। ग्रुप 1 में टैक्सेशन के ऊपर काम चल रहा है और इसीलिए मुझे एडवांस में कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर वो हम ऐड कर देते तो इसी प्राइस पे आपको वो भी ऐड करके दे देंगे। तो आप जरूर से इसके लिए जाइए। हर बार हार्डवर्क काम नहीं आता, सीए जैसी एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। 400 क्वेश्चन 2 बार करने से बेटर है कि आप 100 क्वेश्चन को 8 बार कर सको। मेरा तो ये मानना है। आप भी खुद सोचिए कि किस चीज से आप ज्यादा पास हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हॉट फेवरेट क्वेश्चन है मई 23 के लिए। तो आप जरूर से इसके लिए जा सकते हो। अब बात करते थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज मैंने अभी तक बता दिया। पहली चीज आपको ये करनी है कि आपके जितनी चीजें बाकी उसको कंप्लीट कर लो। दूसरी चीज, हर चीजों को रिवाइज मत करो, इंपोर्टेंट चीजों को ही रिवाइज करो। एंड द थर्ड थिंग इज रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। आप पूरे दिन को आइडेंटिफाई करिए कहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार हम फोन लेके बैठ गए लंच के बाद तो 1 घंटा निकल गया,
और हम रियलाइज करते हैं यार मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो उन चीजों को आपको एनालाइज करना जरूरी है, ताकि नेक्स्ट डे लंच करते टाइम आप सोचो कि नहीं भैया कल मैंने टाइम वेस्ट किया था, बट आज मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। इसमें होता क्या है, जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता, टाइम निकलने के बाद हमें अफसोस फील होता है, और वही अफसोस हमें डेली थोड़ी ना करता है। जो भी चीजें आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको हटाओ। ठीक है, एजुकेशनल पर्पज के लिए जो भी काम आ रहा है उसको एड ऑन करो, बट जो भी डिस्ट्रैक्शन कर रही है उसको हटाओ। जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचाने का ट्राई करिए। ये सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए, जिससे आपका स्टडी टाइम बढ़ेगा और डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम कम होता जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब 40 to 50 डेज है, आपको 10 घंटे में 10 घंटे का आउटपुट निकालना है। अभी तक अगर हम 10 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे थे, उसमें से 6 घंटे का आउटपुट निकल रहा है, अब उसे इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये तीन चीजें बहुत काम में आए, एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जरूर से चाहिए। 70 to 80 मार्क्स का एक्सपेक्टेड आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नंबर है 8973273289। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। परचेज करने के लिए लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हो। तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो, और मेरे से बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। भैया 40 to 55 डेज इनफ है, और मुझे पता है आप कर सकते हो।